संतों की कठिन और तरह तरह की अनूठी तपस्याओं के बारे में आपने कई बार सुना होगा। कुछ को आपने सत्य माना होगा तो कुछ को कहानी मान लिया होगा। लेकिन आज हम आपको ऐसी तपस्या के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप रूबरू देख सकते हैं। यह तपस्या 12 साल की होगी और इस तपस्या को करने वाले संत एक कुटिया में ही रहकर साधना करेंगे। यह संत और कोई नहीं, राजस्थान में 1 साल पहले ही नए बने सलूम्बर जिले के बनोड़ा गांव में स्थित त्रिवेणी मठ में महंत रामानुजपुरी हैं। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा से संबंध रखने वाले महंत रामानुज अगले 12 साल तक मौन रहने वाले हैं और सिर्फ फलाहार पर रहेंगे। उनकी यह तपस्या गुरु पूर्णिमा पर रात्रि 12 बजे से आरंभ हो जाएगी। उनके इस संकल्प की चर्चा जैसे जैसे उनके अनुयायियों तक पहुंच रही है, वे उनके दर्शन करने पहुंच रहे हैं। क्योंकि तपस्या आरंभ होने के बाद उनके साधना में लीन रहते कुछ ही समय के लिए वे अनुयायियों को आशीर्वाद देंगे। संभवत सलूम्बर ही नहीं, उदयपुर संभाग में इस तरह का प्रण लेने वाले रामानुज महाराज पहले महंत होंगे। इस कारण भी उनके संकल्प की चर्चा चहुं ओर हो रही है। महंत रामानुज महाराज की माने तो उन्होंने यह संकल्प अयोध्या में श्रीरामलला के मंदिर में विराजमान होने के साथ ही धार लिया था। उन्होंने बातचीत में बताया कि वे यह तपस्या सनातन धर्म को और सशक्त करने के लिए कर रहे हैं। इस संकल्प में वसुधैव कुटुम्बकम और विश्व शांति की कामना भी निहित है। महंत ने बताया कि पिछले 8 साल से मठ पर साधना की जा रही है। अब वे इस साधना को और कठोरता की ओर ले जाने का संकल्प ले रहे हैं। उनके इस संकल्प के तहत मठ में रामकुटिया बनाई जा रही है। इस दौरान अनुयायी महीने में सिर्फ एक बार ही महंत के दर्शन कर पाएंगे। महंत रामानुज कहते हैं कि सनातन धर्म सत्य का अनुगामी है। साधु संत अपनी तपस्या का बखान नहीं करते, लेकिन जब कतिपय लोग सनातन की कठोर साधनाओं को कहानियों में शामिल करने लगते हैं, तब संतों को प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए बोल सोमनाथ महादेव की जय हो। हम बनोड़ा की इस नगरी में काफ़ी समय से सोमनाथ महादेव पर ये बहुत प्राचीन तीर्थ है। यहाँ साधना का महादेव का बहुत प्राचीन तीर्थ होते हुए हम यहाँ काफ़ी समय से यहाँ विराजमान हैं और हमारे अंदर एक ऐसी प्रेरणा जगी है इस देवता की, जिस हम की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं और जिस योग के प्रति हमने भगवान को जाना है। अगर भगवान को जानने के लिए अगर जाना जाएगा तो वो है इस योग के अंदर, साधना के अंदर, जिसमें हर एक महायोग तक पहुँचने की इंसान को पहुँचना पड़ता है। उसमें मंत्र योग, सप्रश योग, भाव योग और अभाव योग और हर एक भाव का अलग अलग योग है। फिर हम महायोग तक जाएंगे और परमपिता शिव को ही देखेंगे और उस शिव में ही संसार को बनाना है और प्रकृति को बचाना है और इस सनातन को जगाना है। हिंदू को अपने को जगाना है और सबको मदिरापान से दूर करना है, जितने भी मेरे भगत हैं। और सभी से मेरा अनुरोध है, आप व्यवस्थाओं से को बनाए रखें। यहाँ बहुत भगत आए हुए हैं और इस मेले में इस महादेव के तीर्थ के जरूर दर्शन करके जाएं। 12 साल सबकी जन कल्याण के लिए ये व्रत किया जा रहा है और आप लोग भी इसमें सहभागी बने। ओम नमो नारायण। इस अमूल व्रत में क्या कुछ रहेगा? महीने में एक बार आप दर्शन करने के? हम महीने में और सुबह शाम आरती के समय हम भक्तों को दर्शन देंगे। वैसे जो हमारी क्रियाएं चलती रहेंगी वो हमारे नित्य रूप से चलती रहेंगी, वह उनमें हमारा कोई वो नहीं है। हमारे लिए भक्तों ने एक कुटिया बनाई है, उस कुटिया का नाम है राम कुटी और उसमें हम 12 साल तक ही विराजमान रहेंगे। उसमें से निकलना, महादेव की पूजा करनी और फिर उसमें विराजमान रहना, ये हमारा कुछ समय के लिए साधना है जिसको हम पूरा करने के लिए तत्पर हैं। कब से ये आपकी साधना शुरू? ये हमारी कल गुरु पूर्णिमा से, कल रात को 12 बजे से हमारी मौन व्रत चालू होएगा और गुरु महाराज कृपा करे, दत्त भगवान सबका पर कृपा करे। मेरे इंद्रदेव यहाँ पर बारिश की कभी कमी मत आने दें, तो इसलिए हम सभी के लिए ये भजन के लिए लग रहे हैं। कारण यहाँ त्रिवेणी मठ सोमनाथ महादेव जी का मंदिर है। कम से कम प्राचीन काल 500 साल से जूना बता रहे हैं और महंत रामानुज जी महाराज हमारे गुरुजी है। ये आज 7-8 साल से यहाँ पे आया था, तभी इन्होंने यहाँ पे खाली एक मंदिर था, उसके बाद यहाँ पे त्रिवेणी मठ पे बहुत भव्य इन्होंने निर्माण कार्य किया है और आजू बाजू क्षेत्र कम से कम 60-70 किलोमीटर रेंज में इनकी इतने हवा और इतने आजू बाजू क्षेत्र में इतना भजन संध्या का और इतना प्रोग्राम किए, बड़े बड़े यहाँ पे भंडारे किए, इनसे इनके आजू बाजू क्षेत्र में इनका बहुत ये है। और अभी जो इन्होंने 12 साल का जो मौन व्रत का लिया है, क्षेत्र में सबसे बड़ा और ये मान इनका ये हो रहा है और हम यही प्रेरणा और सबको हमारे आजू बाजू वालों उन्होंने बहुत आगे के लिए, नई पीढ़ी के लिए इन्होंने बहुत ये किया है
और मैं इनसे ये कामना करता हूँ 12 साल ये मौन व्रत लेंगे, इनके भक्त आजू बाजू क्षेत्र में जो ये इनके नाम से मनोमंत्र ये कर रहे हैं, इनसे अपने अपने घर में भी होवे और इनको महादेव की तरफ से बहुत शक्ति मिले और इस क्षेत्र में बहुत ये ज्ञान का प्रभाव भंडार खुले। ओम नमो नारायण। सोमनाथ महादेव की जय हो। महंत श्री रामानुजपुरी जी महाराज जूनाखाड़ा से विराजमान है। आज कई 7-8 वर्षों से हमारे इस मठ पे विराजमान है और कई सालों से तपस्या करते आ रहे हैं, चतुर्मास करते हैं। और अभी इनके अंदर की भावना कुछ अलग जागृत हुई है इस मठ को और विकसित करने के लिए और इस इधर की जो जनता को जगाने के लिए इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या का एक प्रण लिया है। ये अभी मौन धारण कर रहे हैं 12 वर्ष के लिए। इस गुरुवार को रात्रि 12 बजे से इनका मौन धारण चालू होगा और इनका बैठने का जो भी रहने का स्थान है वो पीछे कुटिया बनाई है भक्तों ने, उसमें ये विराजमान रहेंगे और 12 साल कंटिन्यू ये तपस्या करेंगे। और इसी पक्ष में हम भी भगत इनके साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी इसके आजू बाजू सलूम्बर क्षेत्र से बनोड़ा, शेरडी और ईश्वरवास नानका जो भी है, हरियाणा से भी बहुत सारे भगत आए हुए हैं और बहुत सारे भगत आते रहते हैं। यहाँ पे मेला ताता लगा रहता है हर श्रावण के महीने में तो कंटिन्यू अभिषेक चलता है यहाँ पे और बहुत प्राचीन महादेव हैं और बहुत कुछ हमारे को यहाँ से भी प्रेरणा मिली है। और महात्मा जी के आने के बाद हमारे गांव में भी बहुत कुछ आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मदिरापान से बहुत कुछ आदमी बाहर दूर हुए हैं और बहुत ही हमारे को इनसे लगाव है और हम भी इनके चरणों में रहते हैं और हम यही सेवा देने का मौका करते हैं। ओम।